हाय दोस्तों, आज हम आपके साथ टॉप 15 क्वेश्चन PYQ डिस्कशन करने जा रहे हैं। आप लोग से इतना ही कहेंगे, अपना प्रत्येक आंसर कमेंट बॉक्स में लिखने का प्रयास कीजिएगा। चलिए आज शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस धातु का सर्वप्रथम प्रयोग मनुष्य ने किया था? क्या होगा? वो आंसर होगा तांबा। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन मध्य प्रदेश का एक विरासत स्थल है? प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन मध्य प्रदेश का एक विरासत स्थल है? क्या होगा? भीमबेटका। क्या होगा? भीमबेटका। आप लोग से एक प्रश्न पूछ रहे हैं, भीमबेटका को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल में कब शामिल किया गया था? अगर आप लोग को मालूम है तो कमेंट बॉक्स में लिखने का प्रयास कीजिएगा। तीसरा, महापाषाण स्थल डैश घोर नदी जो भीमा नदी की एक सहायक नदी है पर स्थित एक स्थल है। क्या होगा? ये होगा इनामगाह। आप लोग से फिर एक प्रश्न पूछ रहे हैं, कमेंट बॉक्स में लिखने का प्रयास कीजिएगा। इनामगाह जो है, इनामगाह किस राज्य में स्थित है? कमेंट बॉक्स में लिखने का प्रयास कीजिएगा। प्रश्न यह है, उड़ीसा में निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रागैतिहासिक काल की गुफा वास्तुकला का पता चलता है? आपको हो जाएगा आंसर। क्या होगा? शिशुपालगढ़। चलिए अगला प्रश्न है, एक सेल्ट नवपाषाण काल डैश से है। एक सेल्ट नवपाषाण काल डैश से है। आपके सामने 4 ऑप्शन दिया गया है, आप अपना कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। इसका आंसर होगा एक उपकरण है। क्या है? एक सेल्ट क्या है? एक उपकरण है। अगला प्रश्न है, भीमबेटका पुरापाषाण काल का एक प्रसिद्ध स्थल भारत के किस राज्य में स्थित है? भीमबेटका पुरापाषाण काल का एक प्रसिद्ध स्थल भारत के किस राज्य में स्थित है? अच्छा, आपके सामने 4 ऑप्शन है, बताइए आपको होगा। इसका आंसर होगा मध्य प्रदेश। क्या होगा? मध्य प्रदेश। प्राचीन भारतीय इतिहास के किस काल में मिट्टी के बर्तनों का पता लगाया गया था? प्रश्न यह है, प्राचीन भारतीय इतिहास के किस काल में मिट्टी के बर्तनों का पता लगाया गया था? आपको आंसर क्या हो जाएगा इसका? नवपाषाण। क्या होगा? नवपाषाण काल में क्या है? मिट्टी को बर्तनों का पता लगाया गया था। मध्यपाषाण युग की अवधि लगभग डैश वर्ष पूर्व से डैश वर्ष पूर्व तक मानी जाती है। मध्यपाषाण युग की अवधि लगभग डैश वर्ष पूर्व से डैश वर्ष पूर्व तक मानी जाती है। आपके इसका आंसर क्या हो जाएगा? 12,000 से 10,000 पूर्व तक। 12,000 से 10,000 पूर्व तक। 7 मनुष्य के आरंभिक विकास के प्रागैतिहासिक काल को सामान्यतः डैश के नाम से जाना जाता है। आप क्या, इसका जवाब क्या होगा? इसका होगा पुरापाषाण युग। निम्नलिखित में से मानव गतिविधियों और सभ्यता के प्रागैतिहासिक काल का सही कालानुक्रमिक क्रम कौन सा है? क्या हो जाएगा? पहले इसका हो जाएगा, निम्नलिखित में से मानव गतिविधियों और सभ्यता के प्रागैतिहासिक काल का सही कालानुक्रमिक क्रम कौन सा है? उसका हो जाएगा पुरापाषाण काल और मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चीन और म्यांमार की ओर जाने वाले रास्ते में ब्रह्मपुत्र घाटी की एक पहाड़ी पर निम्नलिखित में से कौन सा पुरास्थल है? चीन और म्यांमार की ओर जाने वाले रास्ते में ब्रह्मपुत्र घाटी की एक पहाड़ी पर निम्नलिखित में से कौन सा पुरास्थल है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा दाओ जली हैंडिंग। अगला प्रश्न है, पुरापाषाण काल का विस्तार 2 मिलियन वर्ष पूर्व से लेकर लगभग 12,000 वर्ष पूर्व तक है। समय की इस लंबी अवधि को आरंभिक, मध्य और उत्तर पुरापाषाण काल में विभाजित किया गया है। समय की यह लंबी अवधि मानव इतिहास का डैश प्रतिशत कवर करती है? पुरापाषाण काल का विस्तार 2 मिलियन वर्ष पूर्व से लेकर लगभग 12,000 वर्ष पूर्व तक है। समय की इस लंबी अवधि को आरंभिक, मध्य और उत्तर पुरापाषाण काल में विभाजित किया गया है। समय की यह लंबी अवधि
मानव इतिहास का डैश प्रतिशत कवर करती है? आपको हो जाएगा 99%। क्या होगा? 99%। प्रागैतिहासिक काल को तकनीकी दृष्टि से कितने युगों में विभाजित किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा 3। आंसर सी। अंतिम प्रश्न है, किस प्रकार की महापाषाण संरचना में कब्र के चारों ओर पत्थर के टुकड़ों को गोलाकार आकृति में स्थापित किया जाता था? प्रश्न यह है, किस प्रकार की महापाषाण संरचना में कब्र के चारों ओर पत्थर के टुकड़ों को गोलाकार आकृति में स्थापित किया जाता है? आपके सामने 4 ऑप्शन दिया गया है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, संगोरा वृत्त। संगोरा वृत्त। अगर मेरा भी प्रयास आप लोग के लिए थोड़ा भी उपयोगी हुआ हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू। आज के लिए इतना ही।